क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स में हम लोग सेकेंड पार्ट में हम लोग लाइट पढ़ रहे हैं। लाइट में हम लोगों ने किसी गोली तल पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र हम लोग निकाल चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फार्मूला फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू ए थिन लेंस। फार्मूला फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू ए थिन लेंस या लेंस मेकर फार्मूला। फार्मूला फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू ए थिन लेंस या लेंस मेकर फार्मूला। किसी पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र या इसको हम लेंस मेकर फार्मूले के नाम से भी हम जानते हैं। यह परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। किसी पतले लेंस के अपवर्तन के लिए सूत्र हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला ए, जब लेंस के दोनों तरफ समान माध्यम हो। पहला, जब लेंस के दोनों तरफ समान माध्यम हो। पहला। और दूसरा, जब लेंस के दोनों तरफ भिन्न माध्यम हो। लेंस मेकर फार्मूला या किसी पतले लेंस के अपवर्तन के लिए सूत्र हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं। पहला है कि जब लेंस के दोनों तरफ समान माध्यम हो, और दूसरा आपका है जब लेंस के दोनों तरफ भिन्न माध्यम हो। तो सबसे पहले हम इसको हम निकालते हैं, डिराइव करते हैं। इसको क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है। किसी पतले लेंस के लिए किसी पतले लेंस के लिए सिद्ध कीजिए सिद्ध
कीजिए कि 1/f=n-1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2, जहाँ प्रतीकों के सामान्य अर्थ है। यह क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है कि किसी पतले लेंस के लिए सिद्ध कीजिए कि 1/f=n-1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2, जहाँ प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं। प्रतीकों के सामान्य अर्थ का मतलब हो गया जहाँ f लेंस की फोकस दूरी है, n लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है, r1 लेंस के प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है और r2 लेंस के द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है। यह क्वेश्चन के रूप में इस तरीके से पूछा जा सकता है, या इसको हम लेंस मेकर फार्मूले के नाम से जानते हैं, या किसी पतले लेंस के लिए या पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए ये फार्मूला डिराइव कीजिए। इस तरीके से पूछा जा सकता है। इसके लिए एक हम फिगर रख रहे हैं, लेंस मेकर फार्मूला, इसी को कहते हैं लेंस मेकर्स लेंस मेकर लेंस मेकर सूत्र। यहाँ पे हम एक उत्तल लेंस बना रहे हैं। एक उत्तल लेंस आपका कैपिटल L है। यहाँ पे ये इसका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु हम O ले लेते हैं। O बिंदु पर कोई बिंदु वस्तु रखी गई है। इसके प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या हम चाहें तो इसको मान सकते हैं, प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r1 और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कैपिटल R2, तो हम ऐसे मान सकते हैं। तो यहाँ पे कोई बिंदु वस्तु है, यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण, यह लेंस का प्रथम पृष्ठ है, यह लेंस का दूसरा पृष्ठ है। चलने वाली प्रकाश किरण यह है, यहाँ से इसका अपवर्तन होगा, सपोज करिए यहाँ पे I डैश है। प्रथम पृष्ठ से वस्तु की दूरी यह U है। प्रथम पृष्ठ से वस्तु की दूरी U है और प्रथम पृष्ठ से यह प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की दूरी हम मान ले रहे हैं D डैश है। मान लिया कि यहाँ पे एक उत्तल लेंस है, जैसा कि आपको दिखाया गया है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एक नोटेशन के द्वारा हम कैपिटल लेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। यह इसका पहला पृष्ठ है, यह उत्तल लेंस का दूसरा पृष्ठ है। पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या हम मान ले रहे हैं कैपिटल R1 है और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या हम कैपिटल R2 मान ले रहे हैं। यह इसका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु यहाँ पे रखी गई है जो पहले वाले पृष्ठ से U दूरी पर रखी गई है। पहले वाले पृष्ठ से U दूरी पर रखी गई है। प्रकाश की किरण यहाँ पे जा रही है और यहाँ से उसका अपवर्तन हो रहा। इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है पहले वाले पृष्ठ से V डैश दूरी पर I डैश पे इसका प्रतिबिंब बनता है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। तो इसके पहले हम बता चुके हैं किसी गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन के लिए सूत्र हम डिराइव कर चुके हैं। किसी गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र
किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का शुल्क हम डिराइव कर चुके हैं। यह होता है N/U माइनस 1/V N/V माइनस 1/U बराबर N-1/R। किसी गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन के लिए सूत्र हम डिराइव कर चुके हैं। N/V माइनस 1/U बराबर N-1/R होता है। यह फार्मूला हम डिराइव कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो हम फिगर बनाए हैं, इस फिगर के अनुसार पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R है, वस्तु की दूरी U है और प्रतिबिंब की दूरी V है। उसके लिए हम सूत्र लिखेंगे। यहाँ पे सूत्र लिखेंगे सूत्र होगा N/V डैश है, V की जगह पर माइनस 1/U हो गया, N-1/R1 हो गया। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। जो फार्मूला हमारा था 1/V था, यहाँ पे देखिए V जो था प्रतिबिंब की दूरी है, यहाँ V की जगह पे V डैश है और वस्तु की दूरी आपकी U है। N/V डैश माइनस 1/U बराबर N-1 पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस वस्तु का प्रतिबिंब जो I डैश पे बन रहा है, I डैश पे जो प्रतिबिंब बन रहा है, यह प्रतिबिंब जो है दूसरे वाले पृष्ठ के लिए, लेंस के दूसरे पृष्ठ के लिए यह आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है। यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा, पहले वाले वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे जो बन रहा है, दूसरे वाले पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का काम कर रहा है। आभासी वस्तु यहाँ पे दूसरे वाले पृष्ठ के लिए जब आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है, तो हम मान लेते हैं या इस आभासी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे वाले पृष्ठ से, दूसरा वाला पृष्ठ यह है, दूसरे वाले पृष्ठ से V दूरी पे बनता है। हम मान ले रहे हैं कि पहले वाले जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब I डैश पे जो बन रहा है, वह प्रतिबिंब लेंस के दूसरे वाले पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है। इस आभासी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ से V दूरी पर बन रहा है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। तो इसके लिए हम अपवर्तन के लिए सूत्र लिखेंगे। इसके लिए सूत्र हो जाएगा हमारा N/V। N/V यहाँ पे देखिए V के जगह पे यह आभासी वस्तु का काम कर रहा है। यहाँ पे N/V हो गया माइनस 1/, वस्तु की जो दूरी है आपकी, वस्तु की दूरी यहाँ पे है V डैश है, यह V डैश हो गया बराबर N-1/R2 हो गया। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। N/V माइनस प्रतिबिंब की दूरी आपकी V है, वस्तु की दूरी यहाँ पे U की जगह पे यह आभासी वस्तु का काम कर रहा है, वस्तु की दूरी V डैश हो गई। यहाँ पे N-1 दूसरे वाले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 हो गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्रकाश की किरण है
वह जो है पहले विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो जाहिर सी बात है उसका जो अपवर्तनांक है, उस अपवर्तनांक के जगह पे हम n के जगह पे 1/n रख देंगे, क्योंकि वह विरल माध्यम से सघन माध्यम और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो उसका अपवर्तनांक चेंज हो जाएगा। 1/, यहाँ लिखेंगे n/v माइनस 1/v डैश बराबर 1/n माइनस 1/r2 होगा। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। अब हम क्या करेंगे, यह समीकरण नंबर 2 ही है। समीकरण नंबर 2 के दोनों पक्षों में यहां से गुणा करने पर लिखेंगे समीकरण नंबर 2 के दोनों पक्षों में n से गुणा करने पर, इसमें n से जब गुणा करेंगे ऊपर तो यह हो जाएगा n इंटू 1/n अपान v माइनस 1/, यहाँ पे n हो जाएगा, n अपान v डैश हो जाएगा। यहाँ पे गुणा करेंगे तो n इंटू 1/n माइनस 1/r2 होगा। गुणा कर दिया गया। ये हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 1/, हमें मिला v माइनस n अपान v डैश। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा, यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस n अपान r2 हो जाएगा। इस तरीके से हम चाहें तो यहाँ से माइनस साइन को पहले ले लें, 1/r, या लिखा जा सकता है 1/v माइनस n अपान v डैश बराबर, अगर माइनस साइन कॉमन ले लें तो इसको लिखा जा सकता है n माइनस 1/r2 हो गया। यह समीकरण नंबर हम 3 बना लेते हैं। समीकरण नंबर 2 के दोनों पक्षों में n से गुणा करने पर यह समीकरण नंबर 3 हमको प्राप्त हो जाएगा। 1/v माइनस 1/v डैश माइनस n माइनस 1/r2 हो गया। और हम समीकरण नंबर 1 क्या प्राप्त किए हैं, n अपान v डैश माइनस 1/u बराबर n माइनस 1/r1। यह समीकरण नंबर हमारा 1 है। अब देखिए समीकरण नंबर 1 और 3 को आपस में जोड़ेंगे, लिख देंगे ऐसे, समीकरण नंबर 3 तथा 1 को जोड़ने पर, 1 और 3 को हम जब जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे ये 1 है और ये 3 है। यहाँ पे देखिए माइनस n/v डैश है और यहाँ पे प्लस n/v डैश है। यह दोनों कैंसिल हो जाएगा। ऐसे चाहे तो ये दोनों क्या होगा, कैंसिल ऐसे हो जाएगा। तो क्या बचा जोड़ने पे, हमें बचेगा 1/v माइनस 1/u, उसके बाद से इतना प्लस इतना बचा, इसको हम लिख देंगे। जोड़ने पर हमें क्या मिला, इसको लिखेंगे ऊपर, हमें बाएं पक्ष में मिल गया 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u बराबर, जोड़ा गया है 1 और 3 को
1 और 3 को जोड़ा गया है, 3 और 1 को जोड़ा गया है, माइनस यहाँ है n माइनस 1 बटे R2 हो गया प्लस n माइनस 1 बटे R1 हो गया, ये R1 हो गया। 1 और 3 को, 1 को बाएं पक्ष में जब जोड़ा गया तो बाएं पक्ष में यह मिल गया और दाएं पक्ष में हमको मिला यह और धन में मिल गया। इसी को हम सिंप्लीफाई कर देंगे। इसको लिखा जा सकता है 1 बटे v माइनस 1 बटे u बराबर, इसको ना हो तो पहले लिख दिया जाए n माइनस 1 कामन है, n माइनस 1 को कामन ले लिया जाए। n माइनस 1 को अगर हम कामन ले लेते हैं और ब्रैकेट में हमारा क्या आ जाएगा, इसको पहले लिख रहे हैं 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2, ये हमको मिल गया। तो यहाँ से देखिए हम पढ़ चुके हैं 1 बटे v माइनस 1 बटे u बराबर होता है 1 बटे लेंस की फोकल दूरी के लिए सूत्र होता है। तो इसकी जगह पे हम लोग यह हम 1/f रख देंगे, 1/f रखेंगे तो 1 बटे f बराबर हो जाएगा n माइनस 1 ब्रैकेट में 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2। तो यह किसी पतले लेंस के लिए, यह लेंस मेकर फार्मूले के नाम से हम इसको जानते हैं, 1 बटे f इक्वल टू n माइनस 1 ब्रैकेट में 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2, यह लेंस मेकर फार्मूला है। जहां n लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है, f लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी R1 लेंस के प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, लेंस के प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 लेंस के दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। क्वेश्चंस में पूछा जाता है कभी काल कि किसी पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र लिखिए तथा प्रतीकों का अर्थ समझाइए। तो प्रतीकों के अर्थ में हम लेंस की फोकस दूरी के लिए 1 बटे f बराबर n माइनस 1 ब्रैकेट में 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2 यह हम लिखेंगे और प्रतीकों के अर्थ में n f R1 और R2 को एक्सप्लेन कर देंगे। 1 नंबर में पूछता है लिखने के लिए बोर्ड की परीक्षा में, तो हम केवल प्रतीकों का अर्थ ऐसे लेकर हम बता देंगे कि क्या क्या चीज़ है, f क्या चीज़ है, R1 R2 क्या चीज़ है और n क्या चीज़ है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि लेंस मेकर फार्मूले को हम लोगों ने निकाला और किसी पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र को हम लोगों ने निकाला। अब इसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई करते हैं। कंडीशंस अप्लाई हम ये कर रहे हैं कि यदि स्पेशल केसेस कुछ ले रहे हैं,
विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां, कुछ कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। पहला कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं कि जब वस्तु लेंस से अनंत दूरी पर रखा गया हो, जब वस्तु अनंत दूरी पर हो। पहला कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं कि जब वस्तु अनंत दूरी पर हो, इसका मतलब लेंस से वस्तु की दूरी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेंस से वस्तु की दूरी जो u है वह अनंत दूरी पर है, तो इसको हम इनफाइनाइट इस तरीके से दिखा देंगे, u बराबर इनफाइनाइट हो जाएगा। और f इक्वल टू जो होगा वह v होगा, प्रतिबिंब की दूरी जो है उसकी फोकस दूरी के बराबर होगा जब कोई भी वस्तु लेंस से अनंत दूरी पर रखा गया होगा। उस कंडीशन में हमारा फार्मूला होगा, यहाँ पे देखिए, इसके जगह पे हम लिखते हैं 1/v माइनस 1/u बराबर n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ पे देखिए v के जगह पे हो जाएगा 1 हमारा f होगा माइनस 1/इनफाइनाइट होगा बराबर n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2 होगा। जब वस्तु को अनंत दूरी पर रखा गया होगा तब उसके लिए फार्मूला ये होगा, इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। यह होगा 1/f इजिकल टू n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। इसके लिए यह फार्मूला होगा। जब वस्तु को लेंस से अनंत दूरी पर, जब वस्तु को लेंस से अनंत दूरी पर रखा गया होगा या रखा जाएगा तो उसके लिए फार्मूला हमारा 1/f इक्वल टू n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2 होगा। यह मेरा पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन अप्लाई करेंगे। नंबर 2, यदि लेंस उत्तल लेंस के लिए, नंबर 2 उत्तल लेंस के लिए कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस के लिए उत्तल लेंस के लिए हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। R1 जो होगा वह पॉजिटिव होगा और R2 का मान निगेटिव होगा। कब? जब उसकी वक्रता त्रिज्या R1 का मान पॉजिटिव और वक्रता त्रिज्या R2 का मान निगेटिव होगा तब वह उत्तल लेंस होगा। उत्तल लेंस के कंडीशन में हम ये कंडीशन सप्लाई करते हैं। तो लेंस की फोकल दूरी होगी 1/f बराबर n-1, यहाँ ब्रैकेट में रखेंगे 1/r1 आपका R1 हो गया और माइनस लिखेंगे और यहाँ पे जो है R2 का मान निगेटिव है तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा 1/r2 हो जाएगा। तो इसलिए इस तरीके से उत्तल लेंस के लिए हमारा फार्मूला हो जाएगा 1/f इजिकल टू n-1 ब्रैकेट में 1/r1 प्लस 1/r2 हो जाएगा। यह उत्तल लेंस के लिए हमारा सूत्र बन गया। दूसरा कंडीशन हमने देखा, जब वक्रता त्रिज्या R1 का मान पॉजिटिव और वक्रता त्रिज्या R2 का मान निगेटिव होगा तो उत्तल लेंस होगा। और उत्तल लेंस के कंडीशन में लेंस के लिए फोकस दूरी के लिए जो सूत्र होगा 1/f इक्वल टू n-1 ब्रैकेट में 1/r1 प्लस 1/r2 होगा। तीसरा कंडीशन अप्लाई करेंगे अवतल लेंस के लिए।
हाँ कनकेव लेंस, अवतल लेंस के लिए अवतल लेंस के लिए क्या होगा, जब R1 निगेटिव होगा और R2 पॉजिटिव होगा तब हमारा होगा अवतल लेंस होगा। जब वक्रता त्रिज्या का मान R1 का मान निगेटिव और वक्रता त्रिज्या R2 का मान पॉजिटिव होगा तब यह अवतल लेंस होगा। और उस कंडीशन में फोकस दूरी के लिए जो सूत्र होगा 1/f = n-1, ब्रैकेट में यहाँ लिखेंगे जनरल फार्मूला 1/R1 के जगह पे 1/-R1 लिख देंगे और -1/R2 इस तरीके से लिख देंगे। ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए माइनस साइन को हम बाहर निकाल लेना है, यहाँ से माइनस है, माइनस माइनस बाहर निकल गया, 1/f = n-1/n माइनस साइन को बाहर निकाल दिए, ब्रैकेट में बचा n-1 और यहाँ ब्रैकेट में 1/R1 + 1/R2 यह अवतल। इस तरीके से हम लोगों ने 3 स्पेशल केसेस देखे कि जब लेंस से वस्तु को अनंत दूरी पर रखा गया हो तब उस पतले लेंस के लिए या लेंस मेकर फार्मूला क्या होगा, आपने देखा जो पहले हम लिख चुके हैं। जब उत्तल लेंस होगा तब लेंस मेकर फार्मूला या लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र क्या होगा, जब अवतल लेंस होगा तो लेंस मेकर फार्मूला या लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र इस तरीके से होगा। अब इस तरीके से हम एक क्वेश्चन करते हैं। एक पतले समतल उत्तल लेंस क्वेश्चन हमारा है इसी फार्मूले पे आधारित एक क्वेश्चन, एक पतले समतल उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है तथा इस पदार्थ का अपवर्तनांक इस पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस के वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। इस लेंस के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये मेरा क्वेश्चन है। एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर दी गई है तथा इस पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो प्रश्न के अनुसार हम इसमें लिखेंगे कि प्रश्न के अनुसार हमारा क्या क्या दिया हुआ है। लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार
पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी, आप जानते हैं कि फोकस दूरी को हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फोकस दूरी उत्तल लेंस की धनात्मक होती है, तो एफ इजिकल टू 40 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर दी गई है तथा R2 बराबर इनफाइनाइट यानी इजिकल टू 1.5 और R1 का मान हमें ज्ञात करना है। एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। इस पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। वक्रता त्रिज्या R1 का मान ज्ञात करना है और समतल उत्तल लेंस है तो दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या जो होगी वह इनफाइनाइट हो जाएगी क्योंकि समतल है। तो ये मान हम रखेंगे। अब हम जानते हैं पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र फार्मूला होता है 1/f इजिकल टू n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। यहाँ पे मान रखेंगे लेंस की फोकस दूरी है 1/40, n का मान है 1.5 माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/∞। इसको हमें सिंप्लीफाई कर देना है, हल कर देना है। ये हो गया 1/40 हो गया बराबर 1.5 में से हम 1 घटा देंगे तो 0.5 यहाँ पे होगा। और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में है आपका 1/r है, 1/r1 हो गया, 1/∞, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये हो गया 1/40 बराबर 0.5/r1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे R1 बराबर 40 गुणे 0.5, 4 बचे 20, यह 20 हो गया। 4 बचे 20, एक 0 आ गया, एक स्थान दशमलव है, 20 सेंटीमीटर हो गया। वक्रता त्रिज्या हमारी हो गई कितनी? 20 सेंटीमीटर हो गई। इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन लेंस मेकर फार्मूले के आधार पर हम कर सकते हैं कि लेंस की फोकस दूरी दी गई हो, अपवर्तनांक दिया गया हो और लेंस के वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 और R2 में से कोई एक मान दिया गया हो तो दूसरे का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने एक क्वेश्चन आपके सामने पुट अप किया। थैंक यू।